नमस्ते दोस्तों। ये कहानी है दो भाइयों की जो एक टाइम पे इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। इन्होंने देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी इनहेरिट की और फिर कुछ ही सालों में सब कुछ खो दिया। ये है कहानी मलविंदर और शिवेंद्र सिंह की, जिनके पास सब कुछ था और फिर कुछ भी नहीं रहा। मैं हूं विकास पटवारी और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ऐसी कहानी जो सपनों से शुरू हुई और जेल में खत्म हुई। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। 1961 में भाई मोहन सिंह ने एक छोटा सा फार्मास्यूटिकल बिजनेस खरीदा, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज। उन्होंने सोचा नहीं था कि यह कंपनी एक दिन इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बन जाएगी। भाई मोहन सिंह एक विजनरी थे। आज़ादी के बाद जब फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट पर कब्जा कर रही थी, उन्होंने एक स्वदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनी खड़ी की। उनका मिशन था आम आदमी के लिए एफोर्डेबल मेडिसिन्स बनाना। 1980s तक रेनबैक्सी एक हाउसहोल्ड नेम बन चुका था। हर इंडियन फैमिली की मेडिसिन कैबिनेट में रेनबैक्सी की दवाइयाँ मिलती थी। भाई मोहन सिंह के 3 बेटे थे, परविंदर, मंजीत और अनलजीत। पर उनके दूसरे बेटे परविंदर सिंह में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस सेंस था। हार्वर्ड से MBA, साइंटिफिक टेम्परामेंट और ग्लोबल विजन। परविंदर में ये सब क्वालिटीज़ थी। 90s में परविंदर की लीडरशिप में रेनबैक्सी ने ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू किया। उनका सपना था रेनबैक्सी को 2003 तक $1 बिलियन कंपनी बनाना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1999 में परविंदर सिंह का कैंसर की वजह से देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके 2 बेटों मलविंदर और शिवेंद्र सिंह के कंधे पर आई जिम्मेदारी रेनबैक्सी को आगे ले जाने की। मलविंदर और शिवेंद्र दोनों फॉरेन एजुकेटेड, एम्बिशियस और फुल ऑफ एनर्जी थे। मलविंदर जो बड़े भाई थे, 2004 में सिर्फ 33 साल की उम्र में रेनबैक्सी के CEO बन गए। शिवेंद्र जो स्पिरिचुअल नेचर के थे, पहले रेनबैक्सी बोर्ड में आए, लेकिन बाद में फैमिली के हॉस्पिटल बिजनेस फोर्टिस हेल्थ केयर पे फोकस करने लगे। ये दोनों भाई उस वक्त इंडिया के गोल्डन बॉयज थे। फॉर्ब्स और फॉर्च्यून मैगजीन में फीचर होते थे। हाई सोसाइटी पार्टीज के स्टार थे और कॉरपोरेट इंडिया के राइजिंग स्टार्स माने जाते थे। 2004 से 2008 तक रेनबैक्सी का जबरदस्त ग्रोथ हुआ। US, यूरोप, अफ्रीका हर जगह एक्सपेंशन। रेवेन्यू 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि सिंह ब्रदर्स को कोई नहीं रोक सकता। 2008 में एक अनाउंसमेंट ने पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हिला दिया। मलविंदर और शिवेंद्र ने रेनबैक्सी को जापानीज फार्मास्यूटिकल जाइंट दाइची सेंक्यो को बेच दिया, एक शॉकिंग 19,804 करोड़ रुपए में। इस डील से सिंह ब्रदर्स को पर्सनली अराउंड 9,500 करोड़ रुपए मिले। एक ही झटके में वो इंडिया के सबसे अमीर लोगों में आ गए। लेकिन सवाल ये था, आखिर क्यों? 2009 में US FDA ने रेनबैक्सी के खिलाफ सीवियर एक्शन लिया। उन पर एलिगेशंस लगे कि कंपनी ने डेटा फॉल्सिफाई किया है और रेगुलेटर्स को ड्रग्स की क्वालिटी के बारे में मिसलीड किया है। दाइची सेंक्यो शॉक्ड रह गए। उन्होंने क्लेम किया कि मलविंदर और शिवेंद्र ने डील करते वक्त क्रिटिकल इंफॉर्मेशन छुपाया था। उन्होंने एक विसल ब्लोअर की रिपोर्ट को छुपा लिया था। दाइची ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में सिंह ब्रदर्स के खिलाफ केस डाल दिया। एलिगेशन था मटेरियल इंफॉर्मेशन का कंसीलमेंट। ब्रदर्स ने किसी भी गलती से इनकार किया। इस बीच अपने हजारों करोड़ लेकर सिंह ब्रदर्स अपने दूसरे बिजनेस फोर्टिस हेल्थ केयर और रेलिगेयर एंटरप्राइजेस को एक्सपेंड कर रहे थे। पैसे से भरपूर और एम्बिशियस दोनों भाइयों ने फोर्टिस हेल्थ केयर में बहुत पैसा लगाया, जिससे यह अपोलो के बाद इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन बन गया। फोर्टिस का एक्सपेंशन प्लान बहुत ही एग्रेसिव था। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, वियतनाम, उनका गोल था पूरे एशिया के हेल्थ केयर जाइंट बनने का। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी रेलिगेयर भी तेजी से बढ़ रही थी। इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, लेंडिंग, सब कुछ। 2010 से 2015 तक
सिंह ब्रदर्स का एक ही मंत्र था, एक्सपैंड एक्सपैंड एक्सपैंड, पैसा बहाओ, एम्पायर बढ़ाओ। लेकिन इस कहानी का एक और एंगल था जो अभी बाहर आना बाकी था, स्पिरिचुअल कनेक्शन। शिवेंद्र सिंह और उनकी फैमिली राधा स्वामी सत्संग ब्यास के फॉलोअर्स थे। ये पंजाब में बेस्ड एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके दुनिया भर में लाखों फॉलोअर्स है। इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड गुरिंदर सिंह ढिल्लो सिर्फ उनके स्पिरिचुअल गुरु ही नहीं थे, बल्कि शादी के रिश्ते से रिलेटिव भी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिविंदर ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के चीफ को पर्सनल या ट्रस्ट रिलेटेड पेमेंट्स किए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अमाउंट 2700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। दो ऑफिशियली स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी रॉन्ग डूइंग से इनकार किया है। अब सवाल ये था, इतने सारे पैसे आए कहां से? इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है अपनी लिस्टेड कंपनीज फोर्टिस और रेलिगेयर से पैसे मिस एप्रोप्रिएशन के जरिए निकाले गए। 2016-17 में चीजें जल्दी जल्दी बिखरी। पहला बड़ा झटका, दाइची आर्बिट्रेशन केस में जीत गया। सिंगापुर ट्राइब्यूनल ने सिंह ब्रदर्स को 3500 करोड़ रुपए दाइची को देने का ऑर्डर दिया, इंफॉर्मेशन छुपाने के जुर्म में। लेकिन तब तक भाइयों के एम्पायर में क्रैक्स दिखने लगे थे। सेबी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एलिगेशंस बहुत सीरियस थे। सिस्टमैटिक तरीके से फोर्टिस और रेलिगेयर से फंड निकाले गए सेल कंपनीज के जरिए। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक फोर्टिस के जरिए लगभग 500 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्जन हुआ और रेलिगेयर से भी हजारों करोड़ रुपए एलिजली मल्टीपल लेयर ऑफ कंपनीज के थ्रू निकाले गए। 2018 तक दोनों ब्रदर्स पेपर पर बैंकरप्ट हो चुके थे। उनकी पर्सनल गारंटीज इन्वोक्ड हो रही थी और कंपनीज का कंट्रोल हाथ से निकल रहा था। और फिर आई कहानी में सबसे बड़ी ट्विस्ट। शिवेंद्र सिंह ने अपने ही भाई मलविंदर के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी। एलिगेशन लगाया फाइनेंशियल फ्रॉड और फंड्स का मिस एप्रोप्रिएशन। मलविंदर ने भी काउंटर एलिगेशन लगाए, क्लेम किया कि शिवेंद्र राधा स्वामी चीफ के साथ मिलकर फंड्स डाइवर्ट कर रहा था। वो भाई जिनके पास कभी हजारों करोड़ रुपए थे, अब एक दूसरे के गले पर चाकू रख रहे थे। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सिंह ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया। चार्जेस थे चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वो भाई जो कभी प्राइवेट जेट्स में सफर किया करते थे, अब तिहाड़ जेल में थे। कोर्ट इन्वेस्टिगेशंस और मीडिया ट्रायल्स, सिंह एम्पायर का पब्लिक डिसमेंटलिंग हो रहा था। वो कंपनी जो कभी हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल की जाइंट थी, अब इन्वेस्टर वैल्यू तबाह कर चुकी थी। रैनबैक्सी, जिसे तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए में बेचा गया था, बिलियंस में फाइन फेस करके इवेंचुअली सन फार्मा में मर्ज हो गई। फोर्टिस, जिसका वैल्यूएशन कभी 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था, मलेशिया की आईएचएच हेल्थ केयर को काफी कम वैल्यूएशन पर बेच दी गई। रेलिगेयर को भी नए ओनर्स मिल गए। सिंह लीगेसी कंप्लीटली डिसमेंटल्ड हो गई। 2025 तक आते आते दोनों भाइयों को न्यूमरस लीगल प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ा है। जेल में वक्त बिताने के बाद वो सेबी, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और मल्टीपल कोर्ट के केसेस के जाल में फंसे हुए हैं। उनकी दौलत जो कभी $2 बिलियन से ज्यादा थी, अब गायब हो चुकी है। प्रॉपर्टी सीज हो चुके हैं, एसेट सारे फ्रोजन है, रेपुटेशन टैटर्ड। वो फैमिली जो कभी इंडियन एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस की मिसाल थी, अब एक कॉस्टनरी टेल बन गई है कि क्या होता है जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल हो जाता है और ग्रीड हावी हो जाती है। सिंह ब्रदर्स की कहानी सिर्फ बिजनेस फेलियर नहीं है, ये एक ह्यूमन ट्रेजिडी है। 3 जनरेशन्स की मेहनत से बनी लीगेसी एक ही जनरेशन में तबाह हो गई। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि सक्सेस कितनी फ्रेजाइल होती है। आखिर क्या था वो? सिर्फ पैसों की भूख, या पावर का नशा, या फिर स्पिरिचुअलिटी के नाम पे मैनिपुलेशन? शायद ये सब कुछ था, लेकिन असली विक्टिम्स वो शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज और पेशेंट थे जिन्होंने इन भाइयों के इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा किया था। आज रैनबैक्सी और फोर्टिस दोनों ही दूसरे हाथों में है। सिंह ब्रदर की कहानी हिस्ट्री बुक्स में एक चैप्टर बन गई है, हाउ नॉट टू रन ए बिजनेस एम्पायर।
सबसे बड़ी कंपनीज गिर सकती है, सबसे अमीर फैमिलीज बर्बाद हो सकती है, सिर्फ एक गलत डिसीजन, एक कॉम्प्रोमाइज एथिक्स पर। अगर आपको ऐसे बिजनेस एम्पायर के राइज और फॉल की कहानियां पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीक एक और कॉरपोरेट स्टोरी लेकर आ रहे हैं हम। तब तक के लिए ड्रीम बिग। जय हिंद।